Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School. So in last class we were discuss about the completing the square method to find the quadratic solution of quadratic equation or to find root of quadratic equation. So बच्चों today we are going to discuss our Sridhar Acharya formula which is also known as quadratic formula. कोई कहेगा सर इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोल दिया, क्योंकि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं. एंड हु वाज द श्रीधर आचार्य. श्रीधर आचार्य एक एंशिएंट मैथमेटिशियन थे विच ड्राइव दिस फॉर्मूला. श्रीधर आचार्य ने ही ये फॉर्मूला क्या किया, इजाद किया. उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, इसलिए उनका नेम पुट कर दिया उनको रेस्पेक्ट देने के लिए. बच्चों लेट मी चेक द कैमरा. यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन. सो बच्चों हम भी आज ड्राइव करने वाले हैं कि कैसे आया हमारा फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. अब इस फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ. बच्चों मैं इधर ले रहा हूँ फिर उधर सोल्व करूँगा, हो सकता है लेंथी हो जाए. तो बच्चों ध्यान दो, दिस इज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके. व्हाट इज द ABC. ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A0 इक्वल टू 0. बच्चों ये आपका स्टेटमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि आपके ABC क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर. मतलब आपके ABC रियल कांस्टेंट है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है. रियल नंबर में कोई भी एक वैल्यू आ सकती है. आपको बता रखा है व्हाट इज द रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल. बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एक का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए. अगर आप एक ही जगह जीरो पुट कर देंगे तो ये लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. अब बच्चों ध्यान दो, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करेंगे. ध्यान दो, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करने के लिए आपको क्या बताया गया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप इसको a से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्या आ जाएगा, b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, a से डिवाइड कर दिया, a कैंसिल हो गया, b अपॉन a हो गया. सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म को उधर भेजते हैं. तो यही वाला आपका कांस्टेंट है. देखो यहाँ तो दोनों जगह वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए. बच्चों इसके अगली स्टेप में क्या करते हैं हम, एक्स का जो टर्म होता है उसका सर हाफ लेते हैं. लो बच्चों इसका हाफ ले लिया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ये आ गया, एंड स्क्वायर इसका ऐड करेंगे दोनों साइड. तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस इसका हाफ हो गया b अपॉन 2a और इसका स्क्वायर ये वाला आएगा. इज इट क्लियर. आगे देखो, और यही उधर ऐड कर दो, b अपॉन 2a इधर भी ऐड कर दिया, और है कौन ऑलरेडी इधर c अपॉन a है. ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सोल्व करो. ध्यान दो, इस साइड क्या बताया था आपको, यहाँ वाला साइन x के साथ आएगा ऐसे, x लिख दो पहले, फिर 2ab के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, और आगे ब्रैकेट में कौन है, b अपॉन 2a. ये इसका होल स्क्वायर हो गया ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू. अब हम इसको सोल्व करेंगे. देखो b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर अपॉन 2a, इट मीन्स 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्क्वायर ऊपर लिख लो इसे. ठीक है, देखो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a. प्यारे बच्चों बी केयरफुली इन कैलकुलेशन, वन मिस्टेक कैन ruin योर रिजल्ट. आपकी एक मिस्टेक से रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे. ध्यान दो, यहाँ पे कौन एलसीएम हमारा, 4a स्क्वायर. बच्चों 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आ गया, वहाँ पे आ गया b स्क्वायर. ठीक है, माइनस a से a गया, बचा 4a, c से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 4ac. क्या हमें इसको सोल्व करने पे यह आ गया. इसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या करने वाले हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने वाले हैं. ये तो था ही, अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे इसे. और ये ABC क्या है, हमारे रियल कांस्टेंट. A क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट. अब ध्यान दो,
जैसे ही हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी x प्लस बी अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू, ध्यान दो बच्चों, b प्लस माइनस पहले ही पुट कर दो। हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं पता सर, तो आप इसको ब्रैकेट में ही पुट कर दें ऐसा कैसा, अपॉन, देखो 4 का स्क्वायर है 2 होता है और a स्क्वायर का a होता है। तो बच्चों इसको सोल्व करने पे हमें ये मिल गया यहाँ तक। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे अभी, उसके बाद में हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 2, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट कितने आएंगे बच्चों, 2 रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, x की इसको उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ध्यान दो, अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू b अपॉन 2a को उधर लेके जा रहा हूँ, तो इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, ठीक है, दैट इज, और ये क्या था यहाँ पे, प्लस माइनस, बच्चों रूट में क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमें एक बार क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा और एक बार क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। तो जब आप प्लस लोगे तो आपको एक रूट मिल जाएगा और एक बार माइनस लोगे तो आपको सेकेंड रूट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये है मेन, ठीक है। अब हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको और एक बार आगे सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान दो, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो दोनों जगह से एलसीएम कितना आ गया, 2a। 2a से 2a कैंसिल हो गया, बट b तो माइनस का बच गया। फिर आगे है प्लस माइनस और ये ब्रैकेट में आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये बच्चों आपका फॉर्मूला है जो एक बड़ा सा नाम था, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है आपका, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। 5 स्टार क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। सर बोले अब x क्या था आपका, यहाँ पे वेरिएबल था। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वेरिएबल के कितने रूट आ रहे हैं, 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो एक बार आप प्लस लोगे तो आपको पहला रूट मिल जाएगा और एक बार आप माइनस लोगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। b के साथ माइनस है, फिर प्लस माइनस, और ऊपर ही आपके डिवीजन के ऊपर ही न्यूमरेटर में ही है सारी वैल्यू और डिनोमिनेटर में 2a। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की 2 वैल्यू आएगी। x की एक वैल्यू कौन सी आएगी बच्चों, एक बार आप प्लस ले लो, माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों पहली वैल्यू तो आपका पहला रूट तो ये हो गया, और जो दूसरा रूट होगा माइनस b, देखो माइनस ही रखना है यहाँ पे, तो एक बार प्लस ले लिया तो अगली बार माइनस लेंगे हम, अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। ये आपकी सेकेंड वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब x के कितने रूट आ गए, 1 और 2। तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है यहाँ पे, कौन सा, माइनस b प्लस माइनस। तो एक बार आप प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। इज इट क्लियर हो गया बच्चों। अब ये आपको डेरिवेशन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट को 1 किया, 1 करने के लिए ऐसे डिवाइड करना पड़ा, फिर कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर किया, x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया हमने, बाद में स्क्वायर रूट लेके आपको हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे, यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसका दूसरा नाम, पहला नाम बोलता हूँ मैं तो इसको हमेशा श्रीधर आचार्य, ठीक है, पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला यही याद रखना है, x, बोले सर हमेशा x ही थोड़ी आएगा, अरे कुछ भी आ सकता है यार। जिस वेरिएबल में तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो यहाँ पे आएगा। अगर y में होता है तो y आएगा, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और a b c आपके कांस्टेंट है। अभी तो ये आपको फॉर्मूला, और ये अलग अलग क्यों लिखा मैंने, एक बार हमने यहाँ पे प्लस लिया और यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चों, माइनस लिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से
खुद से प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें। लेट मी चेक द वीडियो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो। अब जैसे ही हमने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया है ना, तो अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बोर्ड पे देखते रहें अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यही मेन है टॉपिक इस चैप्टर में। हालांकि वो तो इजी टॉपिक थे, हमने पहले भी किया स्प्लिटिंग वाला। और बाय लैंग्वेज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। बच्चों ध्यान दो, क्या निकाला हमने अभी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला? हमने फॉर्मूला ये निकाला सर, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर स्प्लिटिंग में दिक्कत आए, जैसे कोई बड़े नंबर आ गए और आपसे स्प्लिट नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ पे क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a b c की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। तो एक बार प्लस लेंगे तो x की वैल्यू, प्लस लोगे तो एक रूट आ जाएगा, माइनस लोगे तो सेकेंड रूट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करना है, बहुत ईजी है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सर इस फॉर्मूले का हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करेंगे इस फॉर्मूले से। ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल D से। ठीक है, और d4 डिस्क्रिमिनेंट, अच्छे से स्पेलिंग देख लो। डी का मतलब है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जब भी हमसे नेचर ऑफ रूट पूछा जाएगा, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे हमेशा आपको ये भी ध्यान रखना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या 0 होगी। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर नेगेटिव हो जाती है, आप b की वैल्यू पुट करेंगे, a और c की वैल्यू पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ पे आएंगे तो आपके रियल रूट्स आएंगे। अब रियल रूट्स के भी 2 टाइप्स है, मैं बताऊँगा। और अगर आपके इस d की वैल्यू 0 से कम आ गई तो यहाँ पे आपके रूट आएंगे इमेजनरी रूट्स, जो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में इमेजनरी नेचर ऑफ रूट्स इमेजनरी आ गया तो हम उसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि बच्चों कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं होती है। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी, जैसे -√2। बच्चों इसको सोल्व करने पे 2 आयोटा आता है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इफ़ यू गो फॉर द मैथ्स इन 11th क्लास देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस आयोटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। तो ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो सकता है, चलेगा, ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, बट लेस देन 0 नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसी के साथ देखो बच्चों, अब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है ये d, हम इसे d की हेल्प से ही फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। कैसे? अब ध्यान दो, अगर जब आप d की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे abc पुट करके, अगर बच्चों d ग्रेटर देन 0 आ गया, इफ लिख लें आप अच्छे से, जब मैं इस रूट्स क्या होंगे आपके, रियल एंड डिफरेंट। इस केस में आपके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट रियल होंगे। रियल मतलब इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, रियल में तो सारे नंबर आ गए, रेशनल इरेशनल। डिफरेंट होंगे, दोनों रूट अलग अलग आएंगे। जैसे एक रूट अगर 1 है तो दूसरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम नहीं आएंगे। इफ d इज इक्वल टू 0, इस केस में बच्चों आपके जो रूट्स आएंगे वो रियली होंगे, फिर से बता रहा हूँ, रियली होंगे एंड सेम होंगे दोनों।
दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? सेम आएगी। जैसे दोनों रूट्स 1 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, √3 एंड √3 आ सकते हैं। कैसे आया अभी मैं बताने वाला हूँ फॉर्मूले से। इफ d लेस देन 0 देन रूट्स क्या होंगे? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और आप इन्हें बोल सकते हो इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोले सर ये रूट सेम कैसे आए? अब वो ध्यान दो, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ कि रूट सेम कैसे आए। बच्चों ध्यान दो, रूट सेम ऐसे आए। अभी मैंने बताया, आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिख सकते हो। ये क्या था आपका b² - 4ac को मैंने क्या बताया? दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। d4 डोलनी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपको मैंने तो रूट तो लगा दो, b² - 4ac को d बताया था अपॉन 2a। ठीक है, ध्यान रखा करो इक्वल का साइन यहाँ आना चाहिए बीच में, डिवाइड के बराबर। अब देखो मैंने एक केस बताया आपको, इफ d = 0, अगर d = 0 है तो हमारे रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चों, तो देखो इट मीन्स क्या हुआ, अगर d की वैल्यू आ जाए 0 तो देखो -b प्लस माइनस d की जगह हम पुट कर रहे हैं 0 अपॉन 2a, x = -b। अब प्लस माइनस 0 का रूट 0 होता है अपॉन 2a, तो x की वैल्यू आ गई। बच्चों प्लस माइनस का यहाँ कोई मतलब है क्या? क्योंकि -b के बाद तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं, क्योंकि 0 है तो हटा दो उसको। तो ये आ रहा है बच्चों आपका x = -b अपॉन 2a। समझ में आ गया होगा? इसीलिए आ रहा है क्योंकि दोनों रूट्स में यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे प्लस माइनस का हिसाब ही कैंसिल हो गया। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपकी d की वैल्यू 0 आ रही है तो आप x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, दोनों रूट्स की वैल्यू। b की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, बाद में बता दो कि इसके रूट्स होंगे x = 1 1 जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो बच्चों यही था, आपको मैंने डिराइव करना बता दिया, नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। अगर d = 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे, इक्वल होंगे। d > 0 आ रहा है तो रूट्स डिफरेंट होंगे, रियल तो होंगे ही, बट अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो अगर d लेस देन 0 आ जाए तो उसके आगे आप सोल्व ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आप लिख देंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर बच्चों? सो नाउ वी विल डिस्कस और एक्सरसाइज 4.3, जहाँ पे आपको बता रखा है कि नेचर अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको बताएं हमें, और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब मैं दोनों मेथड के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूँगा क्योंकि आपको बता दिया है नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.4 में नेचर ऑफ रूट्स यही है। तो देखो हम एक्सरसाइज हमारे डिस्कस करते हैं बच्चों 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जस्ट मैं थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करवा चुका, बट मैं इसको नेचर ऑफ रूट्स तक सोल्व कर देता हूँ बच्चों। आपका कहाँ तक सोल्व कर देता हूँ? नेचर ऑफ रूट्स तक। उसके बाद सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसके आगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, जो ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया, दूसरा कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको रूट्स बताने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पहले तो हम इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। तो एग्जिस्ट चेक करने के लिए हमें d को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो एग्जिस्ट करेंगे और लेस देन 0 आ गया तो नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे a कितना है 2, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है। तो ध्यान देना 7 नहीं है, साइन भी देखो -7 है,
सी की वैल्यू आ रही है 3। अब यहाँ पे पुट करो इसमें, तो बच्चों b की जगह पुट करोगे b स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू 3। तो बच्चों d इज 7 स्क्वायर 49, माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बच्चों d का वैल्यू कितना आ रहा है 25। इट मीन्स क्या ये हमारे 0 से बड़ा है? यस सर। इट मीन्स इसके रूट्स क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे। और इसको मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपको बता ही दिया। इसी में एक पार्ट और सोल्व कर लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के, देन मोर देन 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों। इसी में एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। और रूट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो ये क्वेश्चन ये कह रहा है 4x स्क्वायर, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो रूट्स का नेचर चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको d फाइंड करना है। यहाँ पे d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? जो x का कोफिशिएंट है वो है 4√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 3। सोल्व करके चेक करो है या नहीं है। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, तो √3 का 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48। प्यारे बच्चों d की वैल्यू आ गई 48 माइनस 48 0। इट मीन्स लेस देन 0 तो नहीं है ना। 0 और पॉजिटिव में हमारा टेंशन नहीं है, टेंशन रखो। तो हमारे रूट्स क्या होंगे बच्चों? एग्जिस्ट करेंगे। तो आगे वो क्या बोल रहा है, अगर रूट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप इसे कौन से मेथड से सोल्व करेंगे? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब फटाफट देखते रहें। सबसे पहला मेथड क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो 4 से डिवाइड करेंगे आप इसको ऐसा। आगे ध्यान दो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 से 4 गया, यहाँ पे आ रहा है √3x प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, दैट इज इक्वल टू -3/4। इससे अगली स्टेप में देखो √3 इसका हाफ हो जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर ऐसे दोनों साइड ऐड कर दो। x स्क्वायर प्लस √3/2, सॉरी इसको तो एज इट इज रखो आप, √3x प्लस, अब दोनों साइड ऐड क्या कर रहे हैं हम? √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल स्क्वायर और इधर कौन बच गया? -3/, देखो दोनों साइड ऐड हो गया। अब ये देखो किसका होल स्क्वायर हो रहा है? ये हो रहा है x प्लस √3/2। मैंने क्या बोला था? x ले लो और ये ब्रैकेट वाले ले लो। ये लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करो। आगे देखो √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 -3/4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया आपका? दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, देखो ये 0 आ गया। ठीक है, 3/4 -3/4 0 आ गया। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, देखो इसके लोगे और 0 के लोगे, तो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो x प्लस √3/2 आ गया, इधर आ गया ±0। तो इसका मतलब ±0 आगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? एक बार आप प्लस लोगे, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है -√3/2 और -√3/2। ठीक है बच्चों, इसी मैनर में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो क्या हुआ हमारा, देखो 0 आया, तो 0 के आगे प्लस माइनस होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, वैल्यू ही नहीं है उसके आगे। 0 तो वैल्यू लेस है, बेचारा गरीब है ये तो आदमी, इसके पास कुछ नहीं है। प्लस लगा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस लगा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोल है इसके तो फिसल जाता है। तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी -√3/2 और दोबारा भी आ जाएगी -√3/2। दो वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे। इज इट क्लियर बच्चों?
तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व और रिमेनिंग क्वेश्चन। टिल देन आप डू प्रैक्टिस। एंड बच्चों अब आप लापरवाही नहीं करें। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सिलेबस कम हो जाएगा, पढ़ना कम पड़ेगा। बच्चों सिलेबस ही कम हो रहा है, 10th क्लास ही आपका हो सकता है कम पढ़ना पड़े, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ और नॉट द एंड ऑफ स्टडी। सो डोंट मेक फूल योर सेल्फ बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। एवरीथिंग एंट्रोपी ऑफ दिस एटमॉस्फेयर इज ऑलरेडी इंक्रीज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो बच्चों आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसी के और भी पार्ट्स हैं, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करें। हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।